दोस्तों, जिस तरह से सिगरेट के पैकेट पर कैंसर वाली तस्वीर नजर आने के बावजूद भी लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते, बिल्कुल इसी तरह से एक करप्ट तरीन लीडर की हकीकत जाने के बावजूद भी पटवारी अपनी जिद और जहालत की बिना पर इस लीडर की हमायत करना नहीं छोड़ते। बेगैरती की इंतहा यह है कि नवाज शरीफ को देखते ही शर्म भी अपना मुंह छुपा लेती है, क्योंकि नवाज शरीफ बेशर्मी से भी 300 किलोमीटर आगे निकल चुका है। मौसूफ को अदालत से ऐसे माफी मिल रही है जैसे मैयत को अल्लाह की रजा के लिए माफ किया जाता है। उम्मीद यही है कि अगली पेशी पर नवाज शरीफ को 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर भी वापस कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी अदलिया का कहना है कि अमीर लोग लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें, जबकि गरीब लोग इंसाफ के लिए रोजे महशर तक का इंतजार करें। जिस मुल्क में चौधरी निसार जैसे शख्स को 35 साल बाद पता चले कि जिसे वो शेर समझ रहा था असल में वो गधा था, तो जरा सोचे कि इस बात को पटवारियों को समझने के लिए कम से कम 100 साल का अरसा तो हर हाल में दरकार होगा। मरियम नवाज का कहना है कि मेरे पास बहुत से लोगों की गंदी वीडियोस मौजूद हैं, जब मियां साहब ने मुनासिब समझा तब पब्लिक की जाएंगी। आमतौर पर अगर किसी खातून के पास गैर इखलाकी ऑडियोज या वीडियोस मौजूद हों तो वो मुआशरा उसे घटिया समझता है, जबकि पटवारी ऐसी औरत को उम्मीदें सहर कहते हैं। पाकिस्तानी अवाम अजीब हैरत में है। मुसलमान होकर भी जब हम यहूदियों को देखते हैं तो हमें खुद पर शर्म आती है, क्योंकि यहूदियों की बनाई हुई चीजों को खाएं तो ईमान को खतरा, पाकिस्तानियों की बनाई हुई चीजों को खाएं तो जान को खतरा। हाजरा अपनी किताब यबन कटीटा के सफा नंबर 24/5 में लिखती है, कद लंबा करना हो तो खान की तरह वर्जिश किया करो, क्योंकि अगर लटकने से कोई लंबा होता तो शट्टे आज जमीन से टकरा रहे होते। कौम को मरियम नवाज का तो एहसान मानना चाहिए, जिसने अवाम को ये बावर करवाया कि मेरे बाबा मेरी माँ का जनाजा पढ़ते हुए सजदे में बहुत रोए। नमाज जनाजा में 3 सजदे होते हैं और तीसरे सजदे में रोया भी जाता है। पाकिस्तानी सियासत में आए रोज कोई न कोई नया मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है, जिनमें से एक सड़क से कोठे तक मार करने वाला मिसाइल हाजरा 3 थंडर कामयाबी से लॉन्च किया जा चुका है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने परवेज हटक को जिस्मानी कमजोरी के बायस इलेक्शन लड़ने से सख्ती से रोक दिया कि फरवरी में ज्यादा ठंड होने की वजह से आप हैंग भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ 2024 के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में सुनते ही बात करने वाले की बात पर ही हंसी आ जाती है। ऐसा ही 2024 के इलेक्शन के बारे में बेतुका सा सवाल पाकिस्तानी यूथ से मंसूर अली खान गलती से पूछ बैठे। इलेक्शन 2024 फ्री एंड फेयर होंगे, वो कौन समझता? हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर दीजिए जो समझते हैं कि नहीं होंगे। एक वक्त था जब सही दिमाग वाले ने 16 माह में मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया था। अब जो बाकी कसर रह गई है वो 80% बंद शिरानू वाला पूरी करने की तैयारी कर रहा है। और ये कहावत आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुनी होगी, आखिर सूरा दे यार बार ले। बड़ा चोर छोटे चोरों के नाम ले लेकर मुल्क की तबाही में अहम किरदार अदा करने वालों को शाबाशी दे रहा है। मतलब यार समझ नहीं आती कि इनकी कौन कौन सी बोगी पर हंसा जाए। मुल्क को डिफॉल्ट से यकीनन बचाया जी, और मैं शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूँ, खुरमदा सगीर साहब की, और मरियम औरंगजेब भी मेंबर थी। डार साहब ने साथ मिलकर ये सारे मामला को हल किया है। फिर बड़ी मुश्किल में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई है। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, जैसे दिल और दिमाग का आपस में टकराव रहता है, ऐसे ही पटवारी और अकल का इट कुत्ते का वैर होता है। आपने इससे पहले बहुत से बेवकूफ पटवारी देखे होंगे, लेकिन इससे बड़ा जाहिल आपने शायद ही कभी देखा हो। ये वही लोग हैं जिनका हुक्मरानों ने 30 साल से सब कुछ खोल के रख दिया है। अगर कुछ नहीं खोल सके तो इनकी आंखें। वीडियो देखते जाएं, हंसते जाएं और साथ साथ शर्माते भी जाएं। इमरान खान भैन दा रिश्ता भी देवे ते मैं उन्हें नहीं वोट पाना। आगे गल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਈ ਪੀਟੀਆਈ है महंगाई कर गई है, मैनू कल्ले दुख नहीं था, पूरा पाकिस्तान दुख देता ने। ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ सोने ਦੇ चम्मच ਤੁਹਾਨੂੰ खिला के गया। भाईजान शहबाज शरीफ जुती जी रख के देकर मैं खावांगा। बहुत नाजुक सूरत हाल है। जेरा मुल्क दी महंगाई 10 गुना ज्यादा कर गया और जुत्ती च रख के देवेगा तुसी खाओगे। ते जिदे दौर च 10% इन्फ्लेशन सी ओ तन महंगाई नहीं पाए। मैं सीनू ने मंदा बा जो भी कीता ना खान साहब ने कीता। और इंटरव्यू कहता मुझे तो नमाज का पता ही नहीं था, जुम्मे का पता ही नहीं था, लेकिन बस मेरे पापा मुझे कभी कभी जबरदस्ती ले जाते थे। तो मुसलमान है, तस्वीर मैं पढ़ लांगा तो इमाम मस्जिद में हो जाऊंगा। बुरा ना मना, मगरिब च कितने फर्ज होंदे हैं मगरिब से नमाज से? भाई मैं अनपढ़ा मन नहीं पता, सीधी साफ गल है। मैं क्यों गलत नहीं करा जान रहे ना। तुसी कह रहे हो खान साहब नु इया का नाबदो इया का नस्ता ही नहीं आंदे ते तुसी मैं दस दो मगरिब दी नमाज च फर्ज कितने? भाई मैं अनपढ़ा मन नहीं पता, असर दी नमाज च कितने? मनु कुछ नहीं पता दुनिया। दोस्तों, बिलावल का कहना है कि अब पाकिस्तान को बुढ़े सियासतदानों की नहीं नौजवान सियासतदानों की जरूरत है। बेहिसी की इंतहा ये है कि 25 करोड़ अवाम के इस मुल्क में बिल्लो रानी से बेहतर कोई भी नौजवान नहीं। क्या सिर्फ 2 खानदानों ने ही इस मुल्क का ठेका ले रखा है? क्या इस मुल्क पर किसी और को सियासत करने का कोई हक नहीं? बूढ़े सियासतदान होना और बुजुर्ग सियासतदान होने में बड़ा फर्क है। ये बुढ़े सियासतदान, बुढ़े खूसट सियासतदान जो 40-45 साल से पाकिस्तान की जड़ों में बैठे, ठीक है, जरा सा मुश्किल वक्त है, मैं बीमार हो गया हूँ,
मेरे वो मेरी कमर में दर्द है। कमर में दर्द हाँ जी। है और जरदारी साहब के फला हो गया। जरदारी साहब ने तो एक दफा सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया था ज़हनी बीमारी का कि मैं ज़हनी बीमारी का शिकार हूँ। ठीक है, किसी की वो क्लच प्लेटें गिर जाती हैं, किसी का कुछ हो जाता है। भाई बुजुर्ग सियासत और बूढ़े सियासतदान में बड़ा फर्क है। क्या नरेंद्र मोदी की उम्र 70 साल से ऊपर, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, बुढ़े नहीं। बुढ़े नहीं है, बुढ़े खूसट नहीं है। ठीक है ना, वो अपने मुल्क को चलाना जानते हैं और तदब्बुर से चलाना जानते हैं। तो टांगे आपकी कबर में लटकी हुई है और सियासत के अंदर ला जरूर अटकानी है। और आने दो ना लोगों को। हाँ जी। और दूसरी चीज नए ये लोगों को आने है, दें। और दूसरी चीज ये कि ये क्या मुल्क किसी की जागीर है, बिलावल भुट्टो की जागीर है या किसी और की जागीर है कि ये आप लोग जाए हमारी बारी है? क्यों बारी क्यों? इस 24 करोड़ लोगों के अंदर कोई नौजवान नहीं है जो आगे बढ़ के इस मुल्क को संभाल सके? बिल्कुल। आप दोस्तों, दोगलेपन में मौलाना फजलुर रहमान का कोई मुकाबला नहीं। अपनी दोगली पॉलिसियों की वजह से जितना नुकसान मौलाना साहब ने इस मुल्क का किया, उससे भी ज्यादा इस्लाम का। मौलाना साहब का कहना है कि इसराइल की प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए। हम मगरबी तहजीब अपने मुल्क में नहीं चाहते और न ही मगरबी चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत इस्लाम देता है। जवाब देते हुए चौधरी हसन निसार ने बड़े फनी अंदाज में मौलाना साहब की तबीयत ठीक कर दी। फजलुर रहमान फरमाते हैं, इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह किया, इन्हें मगरबी तहजीब का लिबास पहना दिया। पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा कोई तहजीब नहीं चलेगी, चल रही है मौलाना। जिन्हें लैंड क्रूजर से फिर दे मगरब की है, जिन्हें बत्ती जला दे मगरब की है, या बाथरूम में जो कुछ हुंदा है वो सारा मगरब का है, इलाज कराने जाते हो मगरब का है, लाइफ सेविंग ड्रग मगरब की है, MRI मशीन चुवा दे मगरब की है, अपना की है, शलवार भी अपनी नहीं है। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।